A does half as much as work B in 3/4 of the time. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? देखो, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बार बनाया था, लेकिन उस पे 39 लाइक्स आए और 13 डिसलाइक्स। फिर से किसी एक व्यूअर्स का डाउट था, तो मैंने सोचा इसको डिफरेंट तरीके से मैं बनाकर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, जो वहां पे मैंने सॉल्व करा था वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या कह रहा है कि ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज बी। यहां पे इसको रुक जाओ, मान लो ये ए है और ये बी है। अगर बी ने डब्लू काम किया है तो ए ने कितना काम किया है, W/2। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि ए 3/4 टाइम ही लेता है। इसका अगर आप गूगल ट्रांसलेशन देखो हिंदी का, तो क्या कह रहा है कि ए बी द्वारा लिए गए समय के 3/4, जो क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा हुआ है कि 3/4 ऑफ द टाइम। तो अगर बी टी टाइम लेता है तो ए कितना टाइम लेगा, 3/4 ऑफ टी। सही सुनो, आपको वर्क डन मिल गया, आपको टाइम मिल गया, तो इफिशियंसी का रेशियो निकालो यहां से ई ए और ई बी के टर्म्स में। और आपको पता है इफिशियंसी इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। तो अगर आप ए के लिए इसको यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे, इफिशियंसी ऑफ ए इनटू टाइम। टाइम यहाँ पे क्या है, 3/4 टी। टी इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन। और वर्क डन यहाँ पे क्या है, W/2। तो इसको लिख लो W/2। तो यहां से ई ए की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी W/4 डिवाइडेड बाई 2/3T। सिंपली 2 से ये 2, तो आपको मिल गया 2W/3T। ये किसकी इफिशियंसी आ गई, ए की इफिशियंसी आ गई। अगर आप बी की इफिशियंसी सेम वे में निकालोगे तो क्या लिखोगे, ई बी इंटू टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डब्लू। अब बी ने कितना काम किया है, डब्लू, तो एज इट इज डब्लू रहने दो। उसका टाइम कितना है, टी, एज इट इज रहने दो। और ई बी आपको निकालना ही था, तो ई बी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, W/T। नाउ अगर आप इफिशियंसी का रेशियो निकालोगे, ई ए बाई ई बी निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे, इफिशियंसी ऑफ ई ए क्या था, 2W/T। तो आप सिंपली लिखोगे 2W/3T इंटू बी को डिवाइड करोगे तो बी का क्या है, W/T। तो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये T/W। तो ये T से T कैंसिल हो गया, W से W कैंसिल हो गया। तो ई ए और ई बी का एफिशिएंसी किस किस रेशियो में आ गया, 2/3। अब ये गिवन है कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में करते हैं। तो अगर ए 2 यूनिट कर रहा था तो बी कितना कर रहा था, 3 यूनिट कर रहा था। और ये दोनों मिलकर 18 डेज में कितना काम कर लेंगे, 2 इंटू 18 तो 36, और ये 3 इंटू 18 तो ये 54। तो टोटल वर्क डन इन दोनों ने मिलकर कितना किया है, 36 और 54, दैट इम्प्लाई 90 यूनिट। अब अकेले किसको करना है, अब बी को करना है अकेले, तो बी कितना टाइम लेगा, 90 डिवाइडेड बाई 3, दैट इम्प्लाई 30 डेज। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जिसमें 13 स्टूडेंट्स ने डिसलाइक दे दिया है। तो मैं अब वो भी मेथड यहां पे सेम टू सेम एक्सप्लेन कर देता हूं जो मैंने किया था। सही सुनो, आई होप ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ए लिया और बी लिया था। मान लो, अज्यूम कर लो कि 20-60 मिनट में कोई काम करता है। ठीक है, मैंने वहां पे 6 यूनिट अज्यूम करके किया था, आप कोई भी यूनिट अज्यूम कर सकते हो, लेकिन यहां पे 3/4 ऑफ द टाइम का ख्याल रखना है हमें। सो मान लो कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमने बी का टोटल वर्क डन ले लिया 12 यूनिट। 3 और 4 का फैक्टर है, दोनों से मल्टीपल में है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि बी 12 यूनिट काम करता है कितनी देर में, 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट का हमने टाइम ले लिया। अब कह रहा है क्या कि ए हाफ काम करता है इस 12 यूनिट का, दैट इम्प्लाई 6 यूनिट काम करता है कितने देर में, 45 मिनट में।
ये तो बोला ना कि 3/4 ऑफ द टाइम, तो 60 का 3/4 निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? 60 इंटू 3/4, तो ये किसके इक्वल आएगा? 45 मिनट के। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि एफिशिएंसी का रेशियो किस टर्म्स में होगा, तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे क्या किया था कि अगर ए 45 मिनट्स में अगर 6 यूनिट काम करता है, तो ए 60 मिनट्स में कितना काम करेगा? ऑफ कोर्स आप दोनों की एफिशिएंसी को, दोनों की क्षमता को कब कंपेयर करोगे? जब दोनों को सेम टाइम दोगे। तो अगर ए 45 मिनट में 6 यूनिट काम करता है, तो 60 मिनट में कितना काम करेगा? ये काम करेगा 8 यूनिट। हाँ या ना? आप ये देख लो ना, 45 में 6 है तो 15 मिनट में कितना काम करेगा? 6/3, तो ये 2 यूनिट। तो 60 मिनट्स में 2 और जाता है, यानी 8 यूनिट। तो हमें अब एफिशिएंसी ऑफ ए और बी क्लियर मिल गया। जब दोनों को 60 मिनट्स टाइम लग रहा है, तो ए कितना काम करेगा उस केस में? 8 यूनिट। और बी कितना काम करेगा 60 मिनट में? 12 यूनिट। ये क्लियर है? अब ये गिवन था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने देर में कंप्लीट कर रहे हैं? 18 डेज में। तो आपको पता चल गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो ये 18 डेज में कितना काम करेगा? 8 इंटू 18, तो ये कितना आएगा? 144। और 18 डेज में बी कितना काम करेगा? ये 12 इंटू 18, तो ये कितना आएगा? 216। और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? दैट इम्प्लाई ये वैल्यू आएगा 360 यूनिट के। अब पूछ रहा है कि बी अकेले कितना काम करेगा। तो बी की एफिशिएंसी आपको पता है 12 यूनिट है, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 360 एंड डिवाइडेड बाय 12, एंड दैट इम्प्लाई यहां से भी 30 डेज आएगा। ठीक है, तो मैंने यही मेथड फर्स्ट वीडियो में अडॉप्ट किया था, जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आई होप इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।